रोज नई हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर कहानियां इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांवों में बने पुराने घरों की चौखटें सिर्फ लकड़ी के टुकड़े नहीं होती, बल्कि उन पर इतिहास की धूल, दहलीज की यादें और अनगिनत रहस्य छुपे होते हैं। कहते हैं कि कई बार चौखट पर खड़ा इंसान ही यह तय नहीं कर पाता कि अंदर जाना उसके लिए सही है या बाहर रहना, क्योंकि चौखट दो दुनियाओं के बीच की सरहद होती है। एक दुनिया हमारी और दूसरी अंधकार की दाटिया। जी, यह कहानी ऐसी ही एक चौखट की है जो दशकों से बंद घर के दरवाजे पर पड़ी थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बरौली के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ठाकुर हरनाम सिंह की हवेली। लगभग 100 साल पुरानी यह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। चारों ओर बिखरी झाड़ियां, टूटी दीवारें, खिड़कियों पर जमी धूल और बीचों बीच लोहे का बड़ा सा दरवाजा। लेकिन हवेली की सबसे डरावनी चीज थी उसकी चौखट। वो चौखट काली पड़ चुकी थी, जैसे उसमें सदियों से कोई कालिमा सोख ली गई हो। लोग कहते थे जिसने भी उस चौखट को पार किया कभी वापस नहीं आया। गांव वाले उस हवेली के पास जाना भी अशुभ मानते थे। बच्चों को सख्त मना था और बड़े बूढ़े शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरने से बचते। बरौली का ही रहने वाला अर्जुन 10 साल बाद अपने गांव लौटा। शहर में नौकरी करने के बाद उसने सोचा था कि अब गांव आकर अपनी जमीन संभालेगा। गांव लौटते ही उसे हवेली की कहानियां सुनाई देने लगीं। उसका बचपन भी उसी हवेली को देखकर गुजरा था, लेकिन अब हवेली और भी डरावनी लग रही थी। एक शाम वह अपने बचपन के दोस्त रघु के साथ चौपाल पर बैठा था। अर्जुन, ये हवेली अब भी जस की तस है, कोई इसे बेचता क्यों नहीं? रघु हंसते हुए, बेचेगा कौन और खरीदेगा कौन? भाई, ये हवेली शापित है। अर्जुन, शापित? ये सब अंधविश्वास है। रघु, अंधविश्वास? अरे अर्जुन, तुम्हें पता नहीं, पिछले साल ही 2 लड़के उस हवेली में घुसे थे, फिर कभी वापस नहीं आए। बस उनके जूतों की जोड़ी चौखट पर पड़ी मिली थी। अर्जुन हंसा, लेकिन उसके मन में हल्की सी कचोट उठी। बचपन में भी उसने कई बार सुना था कि हवेली के अंदर जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं। उस रात अर्जुन अपने घर की खिड़की से हवेली की ओर देख रहा था। चांदनी रात में टूटी दीवारें किसी काली परछाई जैसी लग रही थीं। और तभी उसने देखा हवेली की चौखट पर कोई खड़ा है। वो कोई औरत थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा ढंका हुआ था। अर्जुन पलक झपकते ही चौंक गया। दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद भ्रम हुआ हो, लेकिन मन के भीतर एक खिंचाव था, जैसे चौखट उसे बुला रही हो। अगले दिन अर्जुन गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित गोपाल शास्त्री के पास गया। अर्जुन, पंडित जी, ये हवेली का राज क्या है? लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? शास्त्री जी ने गहरी सांस ली। शास्त्री जी, बेटा, ये हवेली ठाकुर हरनाम सिंह की है। कहते हैं ठाकुर ने अपने ही नौकरों और गांव के कई गरीबों पर अत्याचार किया था। एक बार उन्होंने एक औरत को हवेली के दरवाजे पर ही मार दिया। वो औरत प्रेत बनकर हवेली की चौखट में समा गई। तब से ये चौखट अभिशप्त है। कोई भी इसे पार करता है, वो उसी प्रेत के वश में चला जाता है। अर्जुन को यह सब बेकार की बातें लगीं, लेकिन शास्त्री जी की आंखों में भय साफ झलक रहा था। अर्जुन ने तय किया कि वह हवेली में जरूर जाएगा। उसे लगता था कि यह सब लोगों की कल्पना है। शाम ढलते ही वह रघु को साथ लेकर हवेली पहुंचा। लोहे का दरवाजा जंग खाकर आधा खुला हुआ था। चौखट बिल्कुल अंधेरी लग रही थी। रघु डर से कांप रहा था। रघु, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अर्जुन, वापस चलते हैं। अर्जुन, डरपोक मत बन, आज सच सामने आएगा।
अर्जुन ने साहस करके चौखट पर कदम रखा। तुरंत उसके कानों में किसी औरत की धीमी हंसी गूंज उठी। स्वागत है। अर्जुन ठिठक गया। रघु ने उसे पकड़ा और खींचकर बाहर ले आया। दोनों हांफते हुए दौड़कर गांव पहुंचे। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। जब भी आंख लगती वह वही चौखट देखता। उस पर खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत उसे घूर रही होती। कभी लगता जैसे वह औरत चौखट पार करके उसके कमरे तक आ रही है। कभी उसकी लंबी उंगलियां खिड़की से अंदर झोंक रही हैं। सुबह होते होते अर्जुन पसीने से तरबतर हो चुका था। अर्जुन ने हवेली के बारे में और पता किया। गांव के लोगों ने बताया कि हवेली की चौखट को कई बार तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार तोड़ने वाले या तो बीमार हो गए या मर गए। कुछ लोग कहते थे कि चौखट के नीचे किसी औरत की हड्डियां दबी हैं। यह सुनकर अर्जुन का संदेह और गहरा गया। उसने तय किया कि वह खुद चौखट की सच्चाई उजागर करेगा। तीसरी रात वह अकेला हवेली पहुंचा। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे चौखट पार की। भीतर का सन्नाटा बहुत भारी था। जाले, टूटी दीवारें और हर ओर सीलन की बदबू। लेकिन जैसे ही उसने चौखट पार की, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अर्जुन बुरी तरह डर गया। अचानक दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। भाग मत, यहीं रह जा, तूने चौखट पार कर ली है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। अचानक उसने देखा सामने वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरा बिना आंखों के। वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। औरत, तूने मेरी चौखट क्यों पार की? अर्जुन कांपते हुए, कौन हो तुम? औरत, मैं वही हूं जिसे इस चौखट पर मारा गया था। मेरा खून अब भी इस चौखट की लकड़ी में धंसा है। जो भी इसे पार करता है वो मेरा हो जाता है। औरत की चीख गूंज उठी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन किसी तरह दौड़कर बाहर निकल आया। अगले दिन उसने शास्त्री जी से सब बताया। शास्त्री जी ने कहा कि उस औरत का नाम सावित्री था। ठाकुर हरनाम सिंह ने उसे धोखा देकर हवेली में बुलाया और चौखट पर ही मार डाला। उसकी आत्मा बदला चाहती है। शास्त्री जी ने अर्जुन को चेताया, अब तू भी उसके वश में है। जब तक उसका श्राप नहीं मिटेगा, तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने शास्त्री जी की मदद से सावित्री की आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा रखी। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। मंत्रोच्चारण के बीच शास्त्री जी ने चौखट पर गंगाजल छिड़का। लेकिन अचानक आंधी तूफान उठ खड़ा हुआ। हवेली की खिड़कियां अपने आप बजने लगीं। सावित्री की आत्मा चीखती हुई प्रकट हुई। सावित्री, कोई मुझे मुक्ति नहीं दे सकता। जब तक मेरे हत्यारे का खून इस चौखट पर नहीं बहेगा, मैं यहीं रहूंगी। गांव वाले डरकर भाग गए। अर्जुन ने हवेली के पुराने दस्तावेज खोजे। उसमें लिखा था कि ठाकुर हरनाम सिंह की वंशावली का एक आखिरी वारिस अभी जिंदा है, ठाकुर अजय सिंह, जो शहर में रहता था। अर्जुन ने उसे गांव बुलाया, लेकिन जैसे ही अजय सिंह हवेली की चौखट पर पहुंचा, अचानक जमीन फट गई और सावित्री की आत्मा उभर आई। उसने अजय सिंह को पकड़कर चौखट पर पटक दिया। अजय सिंह का खून चौखट पर बह निकला। अचानक हवेली की दीवारें शांत हो गईं। सावित्री की आत्मा ने दर्द भरी चीख मारी और धुएं की तरह विलीन हो गई। गांव वाले मानने लगे कि अब हवेली शुद्ध हो गई है। लेकिन अर्जुन जानता था कि चौखट अब भी वही है, काली, भारी और रहस्यमयी। रात को जब वह अपने घर में सो रहा था, उसने खिड़की पर खटखटाहट सुनी। धीरे धीरे आवाज बढ़ती गई और फिर एक आवाज आई, तूने चौखट पार की थी, अब तेरा हिसाब बाकी है। अर्जुन के चेहरे से रंग उड़ गया। बरौली की हवेली आज भी खंडहर बनी खड़ी है। लोग कहते हैं कि सावित्री की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन जब भी कोई उसकी चौखट पर कदम रखता है, उसके कानों में अब भी वही फुसफुसाहट गूंजती है। चौखट कभी खाली नहीं रहती।